तो आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर 1 है इसके 30 रिक्त स्थान करने वाले हैं। यानी कि 30 फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना है, आपके लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाला है। और इसके पहले मैंने आपको 50 एमसीक्यूज का एक बहुत बड़ा वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने कारण के साथ आंसर्स बताए हुए हैं कि ये उत्तर क्यों आ रहा है। तो आप वो वाला वीडियो भी प्लेलिस्ट से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट से कक्षा 10वीं कंप्लीट साइंस देख सकते हो। तो चलिए फिर बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और रिक्त स्थान को अच्छे से समझते हैं। तो टोटल 30 रिक्त स्थान है। शुरुआत करेंगे इसके पहले क्वेश्चन से कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो देखो ये रंग की बात है, और अगर आप लैब में आपने देखा हो सिल्वर आयोडाइड का सूत्र क्या होता है, AgI, सिल्वर आयोडाइड। और इसका जो रंग होता है वो पीला होता है। ठीक है, जिस कलर का ये आपको हेडिंग दिख रही है ना, ये बैकग्राउंड, तो उसी तरीके का कलर होता है, तो पीला। और अगर और डिटेल में लिखेंगे तो हल्का भूरा होता है, पीला भूरा। तो आप पीला भी लिख सकते हो। तो सिल्वर आयोडाइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, तो वो पीला कलर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MP बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और झारखंड बोर्ड में भी पूछा गया है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो आंसर है पीला कलर होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात खाली स्थान होता है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे। जल के एक अणु में देखो जल का फॉर्मूला क्या होता है, जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो जल के एक अणु में इन्होंने पूछा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो इनका अनुपात कितना बन गया, 2:1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। तो आप जो है इस तरीके से रिक्त स्थानों को करेंगे, समझते हुए करेंगे। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, तो आपको अच्छे से समझना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अभिक्रिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O यानी वाटर क्रिया करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो बहुत ही आसान है कि दो चीजें मिलके जब एक चीज बनाती है, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो इसका जो इन्होंने पूछा है कि कौन से प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको लिखना है कि ये एक संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो ये रहता है। आगे देखिए, चौथा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन खाली स्थान से बना रहता है। देखो ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है, पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ पौधों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन किससे बना रहता है, तो आंसर है प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है, इनको आप चाहो तो लिख भी सकते हो। और अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हो तो मेरे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे कंप्लीट साइंस के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ होगा उसमें। कंप्लीट साइंस मात्र 100 रुपए में। जो मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 9131, ये देखिए 9131471072। देखो कई बच्चों को नहीं पता होता तो उनके लिए हेल्प हो जाएगी बहुत ही सस्ते में, क्योंकि आपको जो है मात्र 100 रुपए में मैं आपको नोट्स दे रहा हूं कंप्लीट साइंस के। मैं पहले फ्री में देना चाहता था, लेकिन फ्री की लोग वैल्यू नहीं करते, इतनी मेहनत हुई है, तो इसलिए थोड़ा बहुत 400-500 की जगह मात्र 100 रुपए में मैं आपको कंप्लीट साइंस के नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको मैथ के भी चाहिए तो मैथ के भी मिल जाएंगे, उसके लिए आपको 100 रुपए और मैथ के लगेंगे। तो 100 रुपए में जो है आपको इतने बेहतरीन नोट्स मिलेंगे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5वां रिक्त स्थान दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट से जो क्रिया करेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो किस प्रकार की अभिक्रिया। देखो मैं आपको बता दूं कि जब एक अभिकारक से दो उत्पाद बनते हैं तो वहां पे अपघटन हो रहा होता है, वहां पे वियोजन हो रहा होता है। आप देखो एक ये और एक ये, तो ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, तो आप यहाँ पे वियोजन लिखोगे। क्लियर है ना। तो ये जो शुरू के 5 आपको रिक्त स्थान बताए हैं ये टॉप मोस्ट हैं,
इनको तो अच्छे से कर ही लेना। अब बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ कि कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस जल, ये किस प्रकार की अभिक्रिया। देखो कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया है, देखो तीर के चिन्ह की इस तरफ कॉपर के पास ऑक्सीजन था, लेकिन तीर के चिन्ह के इस तरफ कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो कॉपर के केस में देखें तो ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है, ऑक्सीजन की क्षति हुई है, तो इसे हम अपचयन कहते हैं, ऑक्सीजन का ह्रास होना। अब H2 की बात कर लेते हैं कि तीर के चिन्ह के इस तरफ H2 के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन तीर के चिन्ह के इस तरफ H2 के पास ऑक्सीजन आ चुका है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना दोनों साथ साथ हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास होना और ऑक्सीजन का जुड़ना दोनों साथ साथ हो रहा है, इसलिए ये एक ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होने का उदाहरण है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखो इसमें जिंक जो है ये कॉपर को विस्थापित करके SO4 से स्वयं जुड़ गया है और ZnSO4 बना लिया है। तो कॉपर को विस्थापित किसने किया, जिंक ने किया, तो एक बार ही विस्थापन हुआ। अब कॉपर ने किसी का विस्थापन नहीं किया, कॉपर तो अकेला ही रहा, तो कॉपर का विस्थापन, कॉपर ने किसी का विस्थापन नहीं किया, तो एक बार ही विस्थापन हुआ है जो जिंक ने किया था कॉपर का। तो ये एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया है, जबकि दो बार होता तो द्वि विस्थापन होता, लेकिन यहाँ पे दो बार विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया की कैटेगरी में जाएगी। अब बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, देखो ऑक्सीजन का ह्रास होना या ऑक्सीजन की क्षति होना क्या कहलाता है, आपको अच्छे से पता है कि ये अपचयन कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। ये चीजें मैंने आपको MCQs में भी बताई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन की ओर। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होना कहलाता है। देखो ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है उपचयन, बिल्कुल सही है, उपचयन या फिर हम इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम उपचयन है। क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है, आप सभी को याद रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2SO4। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है C12H22 और O11, यहां पे 11 भी रहता है, तो आपको कर लेना है, या फिर आप इंटरनेट पे सर्च करिए चीनी का रासायनिक सूत्र, तो आपको परफेक्ट पता चल जाएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे मिस्टेक हो, मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन मैंने फिर भी लिखा है 11। आप एक बार इंटरनेट पे देख लेना, लेकिन कहने का मतलब है कि चीनी का रासायनिक सूत्र आ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से धुएं का रंग खालिस्तान होता है। देखो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये इस तरीके से हम लिखेंगे, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये जो है भूरे रंग की होती है। कैसी होती है, भूरे रंग की होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इससे धुएं का रंग भी कैसा हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, और परख नली में हमें जो है हल्का भूरा रंग दिखेगा, तो ये आपको भूरा लिखना है यहाँ पे। क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। खालिस्तान से बना पदार्थ से बना बिना ज्वाला का जलता है। अब इस चीज को समझो आप कि जो कोक होता है, जो कोयला होता है, उससे बना पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। ठीक है, तो ये जो है हम यहाँ पे कोयला लिख सकते हैं, कार्बन भी लिख सकते हैं, कोक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, कोयना, ये देखो कोयला। ठीक है, कोयला या कार्बन लिख सकते हो आप। क्लियर है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना खालिस्तान अभिक्रिया है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, मैंने आपको MCQs में बताया था। क्योंकि जब कंपोस्ट बनता है तो काफी ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने का मतलब है कि उसने अभिक्रिया के दौरान जितनी भी ऊष्मा है वो अवशोषित कर ली है और उसके बाद वो ठंडा हो चुका है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि श्वसन खालिस्तान अभिक्रिया है। श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी है, श्वसन के दौरान हम ऊष्मा फेंकते हैं, ऊष्मा निकालते हैं,
ऊष्मा निकलती है। तो श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और इस पर एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है। तो मैंने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको समझाए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है जहां से आप जाके कंप्लीट साइंस की स्टडी कर पाओगे। अगला है कि भोजन का पाचन होना किस तरीके की अभिक्रिया है। तो देखो, भोजन का जब पाचन होता है तो कई प्रकार के यौगिक बनते हैं और उसमें ऑक्सीजन भी जुड़ता है। तो ऑक्सीजन का संयोग होता है और उसके कारण ही भोजन विघटित हो पाता है, पच पाता है भोजन। और इसलिए हम कह सकते हैं कि उपचयन अभिक्रिया होगी। तो उपचयन यानी ऑक्सीजन का जुड़ना। अगला 17वां क्वेश्चन है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। तो देखो, जब अम्ल और क्षार आपस में मिल जाते हैं तो लवण बनता है यानी सॉल्ट बनता है। तो ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और उदासीनीकरण, इसमें उदासीन हो जाता है सब कुछ, अम्लता नहीं रहती, पीएच मान अम्ल और क्षार का बिल्कुल 0, लवण हो जाता है, साल्ट बन जाता है। इसलिए ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार आपस में मिलकर एक दूसरे का विनाश कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, तो ये बताना है। तो विस्थापन अभिक्रिया है और क्या, एकल विस्थापन भी कह सकते हैं कि एक बार ही विस्थापन होता है। जैसे अभी मैंने आयरन का एग्जाम्पल लिया था। तो जैसे आयरन है, ठीक है, और आयरन कॉपर सल्फेट से अगर क्रिया करता है तो ये कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और कॉपर बेचारा साइड में रहता है। तो ये एक प्रकार का विस्थापन ही तो है, जिसमें क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व यानी आयरन कम क्रियाशील तत्व यानी कि कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो ये इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है खालिस्तान कहलाती। देखो, दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, इसका मतलब है कि वो समीकरण संतुलित है। और तो रासायनिक अभिक्रिया भी कैसी होगी, संतुलित। तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम कहेंगे जिसमें दोनों ओर परमाणु संख्या कैसी होती है, समान होती है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता। देखो, एक बड़ा यौगिक है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब इसको गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो एक बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक यौगिकों में टूट जाता है, ये देखो। तो ये अपघटन कहलाता है, वियोजन कहलाता है। तो वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। तो बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, खालिस्तान अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो ऑक्सीजन का संयोग कब होता है, उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, संयोग होता है, उपचयन आ जाएगी, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के संयोग से होने वाले अभिक्रिया खालिस्तान कही जाती। देखो, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का जब भी संयोग होता है तो वहां पे अपचयन माना जाता है। तो देखो, ये अपचयन है। तो हाइड्रोजन का जो संयोग होगा उसे क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। आयनों का जो आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन कहते हैं। तो ये भी याद रखना, जब आयनों का आदान प्रदान होता है तो द्विविस्थापन। मैंने आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया समझाई भी थी कि कैसे होती है। उसका एक एग्जाम्पल भी मैं बार बार लेता हूं ताकि आपको समझ आए। Na2SO4 प्लस BaCl2, ये द्विविस्थापन का है जिसमें NaCl बनता है, 2NaCl बन जाता है और BaSO4 बनता है। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान हुआ है, ठीक है। इसने Cl के साथ और इसने इसके साथ। 24वां क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। जैसे अगर कोई अभिक्रिया A+B है और उससे C+D बन रहा है तो ये कहलाता है अभिकारक और ये कहलाता है उत्पाद। जैसे कि C+O2, तीर का चिन्ह CO2, तो ये अभिकारक हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, उत्पाद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं कि अभिकारक क्या है। देखो, अभिकारक इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ, वही चीज है ना, उत्पाद कहेंगे। तो ये उत्पाद इसका आंसर है। प्रतिफल, एक नया नाम आया है, प्रतिफल उत्पाद का ही दूसरा नाम है। तो इसे हम प्रतिफल भी कहते हैं, उत्पाद को ही।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला टॉप मोस्ट क्वेश्चन ये भी है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को खालिस्तान द्वारा दर्शाया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाएगा, और बच्चे ये जो है एज्यूम नहीं कर पाते कि यहाँ पे भरना क्या है। तो रासायनिक समीकरण इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 27वें नंबर के क्वेश्चन पे कि अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र को उनकी खालिस्तान की अवस्था के आधार पर लिखा जाता है। तो उन्हें भौतिक अवस्था पर लिखा जाता है, जैसे सॉलिड, लिक्विड या गैस, तो भौतिक अवस्था होती है उसकी। कार्बन खालिस्तान है। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है मुख्य रूप से, तो कार्बन क्या है? अधातु ही है। इसके बाद उसके अदर गुण आते हैं, लेकिन पहले वो अधातु ही होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन होगा, और क्या? बिल्कुल हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक 1 होता है। और आखिरी क्वेश्चन है सर्वाधिक उपलब्ध तत्व क्या है? सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन ही होगा। ठीक है, तो ये है। अब 30 के अलावा मैंने 30 बताए थे, लेकिन यहाँ पे 32 है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, 2 और पढ़ लीजिए। हीरा विद्युत का खालिस्तान होता है। तो हीरा विद्युत का कैसा होता है? कुचालक होता है। हीरे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, जबकि ग्रेफाइट में सुचालक होता है। तो ये लिख लीजिए कि ग्रेफाइट जो होता है वो सुचालक होता है, यानी कि उसमें से करंट बह सकता है, लेकिन उसी का अपर रूप जो हीरा होता है वो कुचालक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कुचालक, ग्रेफाइट, ये देखो ये आ गया, ये होता है मुलायम। और यहाँ पे सुचालक भी लिखना सही रहेगा, क्योंकि कुचालक हुआ है तो सुचालक भी लिखिए। ग्रेफाइट विद्युत का पूछे तो सुचालक, बाकी आप ऐसे अगर ऐसे पूछे तो मुलायम। ठीक है, क्योंकि हीरा कठोर होता है तो ग्रेफाइट मुलायम होता है। चैप्टर 4 में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये रिक्त स्थान भी हमने कर लिए। तो हम लोगों की जो पढ़ाई है फुल प्रूफ के साथ में, नोट्स के साथ में कंप्लीट, और वो भी कारण के साथ में, रीजन के साथ में हम लोग पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अच्छा सा एक कमेंट डाल दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे यानी संदीप खरे को जो है सपोर्ट करें। और इसी तरीके से आपको बाकी के वीडियोस मिलेंगे। इसके लिए मैंने कक्षा 10वीं विज्ञान की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है, और प्लेलिस्ट ही नहीं बनाई है बल्कि उसमें बिल्कुल फ्री आपको वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो नोट्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं, वो भी प्रीमियम क्वांटिटी में, और काफ़ी राज्यों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट स्टडी के नोट्स बनाए गए हैं, जिससे आपकी पढ़ाई बेहतर होगी। आपका साइंस का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा जो मैथ्स है क्लास 10th के, उसके भी वीडियोस लगातार आ रहे हैं। तो आप क्लास 10th मैथ्स भी पढ़ सकते हो, और उसके भी नोट्स आप ले सकते हो सेम नंबर पे मैसेज करके। तो आपको मैथ्स के नोट्स भी 100 रुपये में मिल जाएंगे, और साइंस के भी 100 रुपये में मिल जाएंगे। यानी कि अगर आप मैथ और साइंस दोनों के नोट्स लेना चाहते हो तो 200 रुपये में मिल जाएंगे। और इस तरीके से आपकी पढ़ाई बहुत सस्ते में हो जाएगी, क्योंकि आजकल आप देखोगे 400-500 रुपये का कोर्स बेचते हैं एप्लीकेशन के अंदर, और उन कोर्स में उतना वेटेज भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिलने वाला है। उम्मीद है कि ये पढ़ाई आपको हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।